तो क्या वही यहाँ मैं खुद को बना
मेरा नाम वंदना है। मैं एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी एंड हिमाचल के एक छोटे से गांव कठोगढ़ की मैं रहने वाली हूँ। यहीं से मैंने अपने काम को शुरू किया था। मेरे पेरेंट्स घर का खर्चा चलाने के लिए लेबर का काम किया करते थे। रात दिन मेहनत करने के बावजूद भी इतना नहीं कमा पाते थे कि हमें एक अच्छी लाइफ दे सकें। हम गांव में दूसरों के यूज किए हुए कपड़े पहना करते थे। इन सब मुश्किलों की वजह से हमने सभी सपनों का गला घोंट दिया था। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैं शहर चली गई। वहाँ पे मैंने कॉलेज ज्वाइन किया और अपनी फैमिली का फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे एक दुकान में काम करना शुरू किया। बट वो काम करके मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहती थी। एक दिन मुझे एक पैम्पलेट मिला जिसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में लिखा हुआ था। मैंने उस नंबर पे कॉल किया और उनसे मिलने चली गई। उस टाइम मेरे सपने तो बहुत बड़े नहीं थे, पर मेरी फैमिली की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। उनसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि ये एक अमेरिकन कंपनी है और बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाती है। मैंने अपनी फैमिली में प्रोडक्ट यूज़ करवाए और मेरा एक भरोसा कायम हो गया। बट उस टाइम पे हमारे पास इतने भी पैसे नहीं होते थे कि हम किसी को अपना बिजनेस प्लान दिखाने के लिए कैफ़े में लेके जाएं, उनके साथ मीटिंग करें। तो उस टाइम पे हम पार्क में बैठ के, बस स्टॉप पे बैठ के लोगों को अपना बिजनेस प्लान दिखाया करते थे। एक एंटरप्रेन्योर बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है, बट उससे भी मुश्किल है एक वुमेन एंटरप्रेन्योर बनना। क्योंकि जब मैंने काम शुरू किया तो कुछ लड़कों के साथ मैं काम किया करती थी। गांव वाले मेरी मदर को आके बोलते थे कि आपकी लड़की लड़कों के साथ में रहती है, भाग जाएगी, बदनामी हो जाएगी, बेइज्जती करवा देगी, ऐसी बातें किया करते थे। लेकिन मेरी मम्मी को मेरे ऊपर भरोसा था। वो मुझे हिम्मत देते थे कि तू काम कंटिन्यू कर, अपने गोल को अचीव कर। तो मुझे आगे बढ़ने का हौसला मिलता रहा। उसके बाद मैंने स्टोर का काम छोड़ दिया और मैंने अपनी स्टडी के साथ साथ में फॉरएवर बिजनेस को कंटिन्यू करना शुरू किया। उसके बाद मेरी मेहनत रंग लाई। मैंने अपने बिजनेस को इतनी रैपिडली बढ़ाया कि मैंने स्कॉडा रैपिड खरीद ली। जो गांव वाले मेरी मदर को बोलते थे कि आपकी बेटी का कुछ नहीं बनेगा, आज मैंने अपने घर वालों को गांव में एक घर बना के दिया। अब गांव वाले भी चौंक गए। उनको अब लगता है कि नहीं, ये लड़की एक अच्छा काम कर रही है। इतना ही नहीं, आज मैं अपने छोटे भाई बहन की स्टडी भी स्पॉन्सर करवा रही हूँ। अब इनकम भी अच्छी हो गई है, लाइफस्टाइल भी बन गया है। अभी तो मैंने सिर्फ उड़ान भरी है। अब फॉरएवर के इंसेंटिव क्वालिफाई करके मैं अपने पेरेंट्स के साथ पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। मैं भले ही छोटे गांव से हूँ, पर मैंने सोच छोटी नहीं रखी। मैं हूँ वंदना, मैं हूँ फॉरएवर। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, होप सो आप सभी लोगों को ऑडिएबल है। और आज की ट्रेनिंग बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, राइट। और सबसे पहले आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो आपके फ़ोन पे अभी आपने मीटिंग ज्वाइन किया है, स्क्रीनशॉट लो और जल्दी जल्दी अपने ग्रुप में डाल दो और वहाँ पे मैसेज डाल दो, आई एम इन मीटिंग, राइट।
क्योंकि आज अभी जो आपने एक शॉर्ट वीडियो देखा, शॉर्ट वीडियो में सिर्फ इंफॉर्मेशन मिला, शॉर्ट इंफॉर्मेशन किनके बारे में? वंदना मैम के बारे में, कि एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से उठ के आज अपनी फैमिली में बहुत सारी चीजें कर चुके हैं, राइट? तो उनको आप आज सुनने वाले हैं कि कैसे करके बहुत सारे लोग होते हैं जो एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक बड़े लेवल का उनको काम मिलता है, तो माइंडसेट अलाउ नहीं कर पाता है सबसे पहले, क्योंकि जो सरकमस्टांसिस होते हैं हमारे, आस पड़ोस जो होता है हमारा, वो कभी अथॉरिटी नहीं देता है कि हाँ यार इतना बड़ा काम और तुम कर सकते हो, राइट? क्योंकि जो रिजेक्शन मिलता है, जो हमें अपने जो आस पड़ोस होते हैं वो सबसे पहले वही होते हैं ये बोलने वाले कि नहीं ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, छोटे मोटी तैयारी करो और आगे चल। लड़कियों के लिए खासकर रहता है, छोटे गांव से जो लड़कियां बिलोंग करती हैं उनके लिए रिस्ट्रिक्शन बहुत ही ज्यादा रहता है। तो वंदना मैम एक छोटे से गांव से उठ के आज अगर इतने बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं और लाखों रुपए के महीने की इनकम तक पहुंच चुके हैं, अपनी फैमिली वालों को स्टेबल करवा चुके हैं, तो सोचने का ट्राई करो, लड़की का फर्ज होता है अपनी फैमिली के लिए घर बना के देना, लेकिन लड़कियां यहाँ पे इतने बड़े मुकाम पे पहुंच के अपनी फैमिली वालों को प्राउड फील करवा रही हैं। तो आज आपको फुल क्लैरिटी मिलने वाली है। मैं तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी के टाइम पे अपने घर पे बैठ के मीटिंग लगा रहे हैं, मम्मी पापा को साथ में बिठा के आज की मीटिंग, पूरी मीटिंग अटेंड करो, राइट? क्योंकि मम्मी पापा को साथ में बिठाओगे तो मम्मी पापा खुद प्राउड फील करेंगे कि यार इतने बड़े बिजनेस का पार्ट हो, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं पे जब हम कोई ऑनलाइन काम करने के लिए जाते हैं तो सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा रहते हैं, तो वो सबसे पहले हमको तो क्लियर हो जाते हैं लेकिन फैमिली को क्लियर नहीं होते हैं, राइट? तो आज बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होने वाली हैं। सो मैं इनवाइट करता हूँ वंदना मैम को कि आज की जो मीटिंग है उसमें जितने हमारे साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं पूरी ऑल ओवर इंडिया भर से, और आप लोगों को ये पता है कि हम एक बहुत ही बड़े ग्रुप का पार्ट हैं, और जिस ग्रुप का नाम क्या है? टीम फायर 64, जहाँ पे हजारों लाखों लोग अपनी लाइफ को ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। अब आपकी बारी है, राइट? बाकी ओवर टू यू मैम। बाकी आज की मीटिंग मैं खुद लगाने वाला हूँ, राइट? वंदना मैम ने ही हमारे जैसे, मेरे जैसे पता नहीं कितने लोगों की लाइफ चेंज करी है। आज मैं भी वंदना मैम की बदौलत इस बिजनेस में काफी अच्छे लेवल पे काम कर रहा हूँ। तो सारा कुछ मैम के बदौलत हुआ है। तो आज हम मैम को सुनते हैं कि कैसे करके ये बिजनेस हमारी लाइफ को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर सकता है, राइट? बाकी थैंक यू सो मच मैम, बाकी ओवर टू यू। हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी लोगों को वॉइस आ रही होगी मेरी। जी। जैसे कि आपने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी देखा, थोड़ा इंट्रोडक्शन रवि सर ने भी मेरा दे दिया, राइट? बहुत सारे नए दोस्त होंगे हमारे इस मीटिंग के अंदर आज, जिन्होंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन बनाया होगा, या मे बी अभी वो चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा एक बेहतर फ्यूचर यहाँ पे बन सकता है, मुझे करना चाहिए यहाँ पे काम या नहीं। बहुत सारे डाउट होते हैं हमारे माइंड के अंदर, है ना? क्योंकि देखो आज के टाइम पे हम बात करें तो मार्केट में भी काफी सारी चीजें ऐसी हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमें बिलीव भी नहीं बन पाता है कि एक राइट प्लेटफॉर्म हो सकता है मेरे लिए, है ना? तो सबसे पहले मैं आज अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगी। माय नेम इज वंदना ठाकुर एंड दोस्तों मैं हिमाचल से बेसिकली बिलोंग करती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है हिमाचल, राइट? तो मैं एक छोटे से गांव से बिल्कुल बिलोंग करती हूँ, है ना? और बिल्कुल मतलब आप समझ लो कि पहाड़ों पे घर है ना? और छोटा सा गांव है, 10-15 घर है, फिर पहाड़ है, फिर जाके 10-12 किलोमीटर बाद फिर एक छोटा सा गांव आपको मिलेगा, राइट? तो मैं बिल्कुल एक ऐसी जगह से बेसिकली बिलोंग करती हूँ, है ना? और अगर मैं बात करूं तो देखो, फॉरएवर में आने से पहले कोई बहुत बड़े सपने नहीं थे, क्योंकि जैसा हमारा कल्चर होता है, जैसे हमारी सोसाइटी होती है, वैसे ही ऑटोमेटिकली हमारा भी क्या होता है, सोच होता है ना? कभी नहीं सोचा था कि लाइफ में बिजनेस करूंगी या कुछ बड़े लेवल का करूंगी, है ना? बहुत छोटी सी सोच थी, है ना? तो थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड में आज आपके साथ में शेयर करती हूँ कि मैं किस फैमिली से बेसिकली बिलोंग करती हूँ। तो एकदम मतलब मैं मिडिल क्लास तो बोल ही नहीं सकती, मैं एकदम पुअर क्लास फैमिली से दोस्तों बिलोंग करती हूँ। बहुत सारे लोग आज मुझे सुन रहे होंगे, है ना? जिनके आज फैमिली के कंडीशन ज्यादा अच्छे नहीं होंगे, है ना? आज से ठीक अगर मैं बात करूं, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये आज से
6 साल पहले की पिक्चर है, 2017 की पिक्चर है। जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करती थी अपनी, तो ये उस टाइम की पिक्चर है। तो आज से 6 साल पहले में ये हुआ करती थी, है ना। और अगर मैं आपको थोड़ा सा अपनी फैमिली का कंडीशन बताऊं, तो ये मेरा घर था। इस छोटे से घर में आप समझ लो, आपको नीचे 2 रूम दिख रहे होंगे, ऊपर 2 रूम दिख रहे होंगे, है ना। तो इसमें 2 रूम हमारे थे, 2 मेरे ताया ताई के थे, है ना। और उन 2 रूम के अंदर हम 4 बहनें हैं, मेरा एक भाई है, मम्मा पापा, है ना, मेरे दादा दादी। हम सारे लोग इन्हीं 2 कमरों में गुजारा करते थे। वहीं पे खाना, रहना, सोना, एवरीथिंग हमारा वहीं पे होता था, है ना। और इस तरीके के इस घर के कंडीशन खराब थे कि आपको तो पता होगा, हिमाचल में बरसात बहुत ज्यादा होती है ना। तो ऐसा भी टाइम होता था कि जब बहुत बारिश होती थी तो छत से पानी टपकना, है ना। और वहीं पे बेड था, बेड होता था, है ना, बेड के ऊपर में पानी टपक रहा है। मम्मी छोटा सा टब लेके आती थी और उसको वहां पे ना रखती थी कि कहीं बेड गीला ना हो जाए, है ना, गद्दे गद्दे खराब हो जाएंगे, ये वो सारी चीजें, है ना। तो मतलब आप समझ लो, इस तरीके से हमारी कंडीशन, मतलब जो बचपन था वो इस तरीके से बीता था। ऐसे कंडीशन थे फैमिली के, है ना। बचपन में ऐसा ऐसा टाइम, मैं लिटरली आपको बता रही हूँ, ऐसा ऐसा टाइम भी मैंने देखा है कि खाना खाने के लिए ना सब्जी तक भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे घर वाले, है ना। नमक के साथ खाना खा रहे हैं ना, सुबह सब्जी बन गई तो रात को भी वही दाल या सब्जी के साथ में गुजारा कर रहे हैं, है ना। कपड़े अच्छे नहीं मिलते थे पहनने के लिए, तो होता है ना गाँव में कुछ लोग यार गरीब हैं, तो हमारे बच्चों के यूज किए हुए कपड़े थोड़े अभी अभी फट रहे हैं या ऐसे करके कंडीशन में पहुंच गए कि अब हम यूज नहीं करेंगे ना, तो वो हमें दे देते थे यूज करने के लिए, है ना। तो इस सिचुएशन में पूरा बचपन बीता हमारा। बट उस टाइम पे ना, जब ये सारी चीजें मैं पर्सनली अगर बताऊं, तो जब मैं ये देखती थी ना, तो कहीं ना कहीं मन बहुत ज्यादा दुखता था कि यार क्या लाइफ है और क्या हम कर रहे हैं, ना। पेरेंट्स इतनी मेहनत करते थे, स्पेशली मेरी मदर ने इतनी मेहनत करी है, मैं क्या बताऊं आपको। सुबह मेरे मम्मा 4 बजे उठते थे, है ना, हमारे लिए खाना बनाना। पशु रखे होते थे मम्मा ने, पशुओं को घास चारा लाना, सब करना। फिर वो क्या करते थे, मजदूरी करने चले जाते थे। मेरे पापा कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करते थे, कोई प्राइवेट जॉब नहीं करते थे, थोड़ा मोड़ा खेती बाड़ी का काम होता था वो करते थे। और साथ में कहीं मजदूरी का काम मिल गया तो वो करते थे, दोनों मम्मी पापा मिलकर वो चीजें करते थे। तो 9 बजे मम्मी सुबह ही चले जाते थे मजदूरी करने के लिए, शाम को उन्होंने 5 बजे आना। उसके बाद फिर पशुओं को चारा देखना, देन फिर खाना बनाते बनाते 11 बज जाते थे मम्मा को, है ना। तो ऐसा वो सर्कल कहीं ना कहीं होता था। सुबह 4 बजे से मम्मी उठती थी, शाम को 11 बजे तक, एक समझ लो 1 मिनट का भी उस लेडी को रेस्ट नहीं मिलता था। और जब हम मम्मा को देखते थे ना, तो ऐसे लगता था कि यार क्या जिंदगी है मम्मी की, और ऐसी जिंदगी हमें नहीं देनी है अपनी मम्मा को, है ना। तब तो छोटे थे, उस टाइम पे कुछ नहीं कर सकते थे, बट हाँ, उस टाइम पे ना माइंड सेट थोड़ा इस तरीके का बन रहा था कि जिस इंसान के पास पैसा नहीं है ना, उसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास पैसा है उसके पास में सब कुछ है ना। तो जैसे तैसे चलो स्कूलिंग तो हो गई, क्योंकि स्कूलिंग हमारी गवर्नमेंट कॉलेज से हुई है। तो आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेज में स्कूल में कोई ज्यादा बड़ी हजारों रुपए की फीस नहीं जाती है। मुझे आज भी याद है, हमारी 11 रुपए फीस जाती थी। जब +1 2 में आए तो 21 रुपए उस टाइम पे फीस जाती थी। बट ऐसा भी टाइम था वो, कि उस टाइम पे मेरे मम्मा पापा के पास में ना कभी 11 रुपए नहीं होते थे, है ना, कभी 21 रुपए नहीं होते थे। तो छोटी छोटी चीजों के लिए 10 20 रुपए के लिए भी बहसबाजी हो जाती थी घर में, छोटे मोटे कलेश हो जाते थे, है ना। तो उस टाइम पे लगता था कि यार ये क्या जिंदगी है, ऐसे कैसे सरवाइव करेंगे हम, है ना। अच्छा, जैसे तैसे चलो हम सब बहनों ने अपना 12th क्लियर कर लिया। अब उस टाइम पे मेरे घर वालों के पास में 2 ऑप्शंस थी। अब 2 ऑप्शन क्या थी, 2 ऑप्शन ये थी कि होता है ना, जब आप मैं छोटे से गांव से थी, तो गांव वाले प्रेशर बनाते हैं, रिश्तेदार आके प्रेशर बनाते हैं ना, कि लड़की है तो अभी 12th इनका हो गया, तो ऐसा करो अब ना इनकी शादी करा दो, अच्छा लड़का देखो और क्या करा दो, शादी करा दो, है ना। तो बहुत सारे, इवन मेरे दादा दादी ने खुद मम्मी पापा के ऊपर प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया। 4 रिश्तेदार आके बोलते थे ये लड़का है, शादी करा दो, ऐसे अच्छा घर है, जिंदगी सेट हो जाएगी इनकी, है ना। पर कहीं ना कहीं मेरे जो मदर थे ना, उनको संतुष्टि नहीं थी, क्योंकि खुद उन्होंने, मेरी मम्मी की शादी 14 साल की एज में हो गई थी। तो वो एक ही चीज हमें बोलते थे कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी लड़कियां भी आगे चलकर ऐसा ही स्ट्रगल फेस करें।
तो उन्होंने उस टाइम पे किसी की भी नहीं सुनी, ना दादा दादी की, ना रिश्तेदार की, किसी की भी नहीं सुनी। और उन्होंने बोला कि मेरे को शादी तो नहीं करानी है अपनी लड़कियों की, मेरे को कॉलेज में पढ़ाना है इनको, है ना, मतलब स्टडी करानी है आगे। अब देखो दो सिचुएशन थी, या तो शादी करा लेते वो हमारी, या तो क्या करा देते, पढ़ाई करा देते। दोनों ही सिचुएशन में पैसा चाहिए था। आज एक अगर लड़की की शादी हमने अपनी फैमिली में करानी है ना, एटलीस्ट 5 से 6 लाख का खर्चा तो आता ही आता है ना। पढ़ाई भी अगर आप जाके करोगे कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से, अच्छे कॉलेज से, वहां पे भी 5-6 लाख तक का खर्चा इजीली आ जाता है। तो उस टाइम पे मेरी मम्मा ने स्टैंड लिया था हमारे लिए कि शादी नहीं कराऊंगी, पढ़ाई कराऊंगी। अब पैसा तो था नहीं फैमिली के पास में, तो उस टाइम पे उन्होंने ये डिसीजन लिया कि लोन ले लेते हैं। और वो मतलब बहुत बड़ा डिसीजन था मेरी फैमिली के लिए कि लड़कियों की पढ़ाई के लिए उन्होंने उस टाइम पे लोन लिया, है ना। कोई मतलब सारे खिलाफ थे, दादा दादी खिलाफ थे, सारे रिश्तेदार खिलाफ थे, पर मम्मी ने वो स्टैंड लिया था उस टाइम पे और उन्होंने लोन लिया और हमें कॉलेज भेज दिया पढ़ाई करने के लिए। हम 4 सिस्टर हैं, तो मैं तीसरे नंबर वाली हूँ, 2 मेरे से बड़ी है मेरी सिस्टर। तो हम तीनों बहनें कॉलेज चली गई पढ़ने के लिए। अब गांव से 150 किलोमीटर दूर मेरा कॉलेज था, तो डेली अप डाउन करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो हमने छोटा सा एक किराए का वहां पे रूम ले लिया, वहां पे हम रहने लगे, डेली कॉलेज जाना। अब देखो कहीं ना कहीं उस टाइम पे ये माइंड बना कि यार कॉलेज में जाएंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे तो लाइफ कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। क्योंकि देखो मैंने अपने ही गांव में देखा था, बहुत सारे लोग जॉब करते थे, मैक्सिमम लोग जॉब करते थे। 1-2 लोग थे जो खुद का थोड़ा किराने वगैरह का शॉप था, बाकी कोई बिजनेसमैन मेरे गाँव में नहीं रहते थे ना। और उसमें से भी 10% ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट जॉब करते थे, बाकी सारे प्राइवेट छोटा मोटा अपना खुद का जॉब करते थे, है ना। तो मेरे को भी लगा कि भाई अगर पैसा मेरे को कमाना है तो मेरे को खाली क्या करना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा। मुझे लगता था कि खाली जॉब से ही क्या आता है, पैसा आता है। तो मैंने ये सोचा कि अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, है ना, मेरे को था कि मेरे को टीचिंग लाइन में जाना है, तो पूरा प्लान मेरे पास में रेडी था। ग्रेजुएशन करूंगी, मास्टर करूंगी, बीएड करूंगी, टेट का टेस्ट निकलेगा वो क्लियर करूंगी, कमीशन निकलेगा, इंटरव्यू होगा, एंड देन मैं क्या बन जाऊंगी, टीचर बन जाऊंगी, है ना। तो अब फर्स्ट ईयर में तो पता ही नहीं लगा, फर्स्ट ईयर 1 साल कैसे बीत गया, नई लाइफ, नए लोग, इतना बड़ा कॉलेज। मैं जब 12th मेरी हुई थी तो 20-50 बच्चे सिर्फ हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, 12th 20-50 बच्चों के बीच में हुई है। कॉलेज में गई तो वहां पे हजारों बच्चे होते, तो पहले तो 1 साल समझ ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ में। अब लास्ट ईयर तक जब मैं कॉलेज के गई तो उस टाइम पे थोड़ा सा रियलिटी पता लगना स्टार्ट हुई कि यार मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब जैसे ही 2017 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, 2018 में मैंने मास्टर्स करना स्टार्ट कर दिया। और उस टाइम पे हालात ऐसे बने, मैंने गवर्नमेंट टेस्ट के लिए भी प्रिपरेशन करना चालू कर दिया। जैसे आपको पता होगा ग्रेजुएशन बेस पे बहुत सारे टेस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, कोई बैंकिंग का, कोई पटवारी का, बहुत सारे ऐसे टेस्ट निकलते रहते हैं। तो मैंने साथ के साथ उनकी भी तैयारी करना स्टार्ट करी और साथ में मैंने अपना मास्टर्स भी करना चालू कर दिया, ये सोच के कि यार कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा कहीं ना कहीं पे। एक एवरेज जैसी स्टूडेंट थी मैं, सच बताऊं कोई टॉपर नहीं थी मैं, है ना। एकदम मतलब मीडियोकर जैसा जो स्टूडेंट होता है, ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ही जीरो थी, ऐसा भी कुछ नहीं था, है ना। तो मेरे को लगता था अपने आप को, तब तक मेरे को ये लगता था जब तक मैंने कंपटीशन फेस नहीं किया था, कि नहीं मैं कर लूंगी क्रैक, कोई ना कोई टेस्ट क्रैक कर लूंगी। बट जब मैंने देखा कि 100 पोस्टें निकल रही है, उसके लिए लाखों लोगों में कंपटीशन करना पड़ रहा है ना, फिर मेरे को थोड़ा सा रियलिटी चेक मिला। कहते हैं ना आपको अपनी असली औकात पता लगती है कि तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो अभी के टाइम पे। अब उसमें थोड़ा सा मेरे को ये हुआ कि 4-5 टेस्ट मैंने दिए। अब मेरे को समझ में आ गया कि वंदना जिस तरीके की शायद तू तैयारी कर रही है, तो उस तैयारी से तेरा गवर्नमेंट टेस्ट तो क्रैक होने नहीं वाला है। और उस टाइम पे सिचुएशन भी कुछ ऐसे बने कि जो जहां पे मैं रूम में रह रही थी उसका किराया तक भरना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो उस टाइम पे मैंने ये सोचा कि यार मास्टर तो मैं कर ही रही हूँ, टेस्ट की तैयारी भी कर ही रही हूँ, ऐसा करती हूँ थोड़ा कुछ काम ढूंढ लेती हूँ अपने लिए पार्ट टाइम बेसिस पे, जिससे मेरा रूम का खर्चा थोड़ा चलना स्टार्ट हो जाए। अब मैं छोटी सी सिटी हिमाचल में, मंडी डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करती हूँ, तो छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है हमारा, है ना, छोटा सा शहर है। तो मैंने वहां पे जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दिया। अब वहां पे ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है जॉब के, तो मेरे को एक छोटी सी दुकान में, कपड़े की दुकान में काम मिला, 5,000 की जॉब मिली वहां पे। सुबह उन्होंने बोला भाई आपको 9 बजे आना है, शाम को तुमने 8 बजे, दुकान बंद होती है तो उस समय जाना है ना। मजबूरी थी उस टाइम पे, मेरे को उस टाइम पे ऐसी कंडीशन थी कि कुछ भी मिल जाए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार थी, जैसा मर्जी काम मिल जाए। मैंने 4-5 मंथ तक वो काम किया।
तो उस टाइम पे मेरे को ये चीज समझ में आ गई कि 4-5 हजार कमा के तेरे घर वालों ने जो 5 लाख का लोन लिया है वो तो चुकने वाला नहीं है। जो अभी घर की कंडीशन है, मैंने सोचा था कि यार कुछ ऐसा करना है कि घर के जो कंडीशन थे एकदम दिन प्रतिदिन घर के हालात बदतर से बदतर होते जा रहे थे, है ना। मतलब दीवारें ऐसी हो गई थी, है ना, कि मिट्टी उनसे निकलती रहती थी। तो ऐसे था कि यार घर वालों के लिए घर भी बनाना है, शादी करने से पहले क्या बनाना है, घर वालों के लिए घर बनाना है। तो ये मैं उस टाइम पे सोचा करती थी, है ना। अब मेरे को उस टाइम पे मैं जब शाम को अकेली बैठती थी तो मैं यही सोचती थी कि 5 हजार मैं कमा रही हूँ, जिसमें से कि 3 हजार रूम का रेंट जा रहा है, 2-2.5 हजार खाना पीना बिजली पानी में जा रहा है, तो 1 रुपया भी मेरे पास में नहीं बच रहा है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो मैंने 4-5 मंथ तक वो काम किया और मेरे को थोड़ा उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, तो मैंने वो काम को छोड़ दिया। अब मेरे माइंड में क्या था, मेरे माइंड में ये था कि 5 हजार में रूम का गुजारा कर लेती हूँ, मेरा खाना पीना रहना 5 हजार में हो जाता है, तो क्यों ना मैं 15 हजार की जॉब ढूंढूं, जिससे कि मैं अगर 5 हजार में खर्चा करूंगी तो 10 हजार मेरे पास में बच जाएगा, जिससे कि मैं थोड़ी अपनी सेविंग कर लूंगी और थोड़ी सी मेरे घर वालों की क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। क्योंकि अभी मेरे से भी छोटे मेरे 2 भाई बहन थे, वो उस टाइम पे स्कूलिंग ही कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनकी स्टडी की टेंशन, अब हमारे लिए ही लोन लिया हुआ था, अभी वो चुकता पहले, फिर जाके छोटे भाई बहन की स्टडी के लिए हम कुछ सोच पाते हैं ना। तो अब मेरे माइंड में ये था कि मैं क्या करूं। अब जॉब, फिर से मैंने वो जॉब छोड़ा और फिर अगेन मैं जॉब की तलाश में लग गई कि अब मेरे को 15 हजार की कहीं पे क्या लग जाए, जॉब लग जाए। अब उस टाइम पे मैं जॉब तलाश कर रही थी, मेरे को जॉब तो नहीं मिला, पर बाई चांस मेरी जो मुलाकात थी ना वो इन पर्सन से हो गई, लक्ष्मण सर से मेरी मुलाकात हुई, है ना। और ये बेसिकली वेस्ट बंगाल से थे, मैं हिमाचल से थी, और ऐसे में सर से मिली, तो सर ने मेरे को फॉरएवर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया। मैं सच बताऊं, जब मेरा फर्स्ट डे था, मे भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको अभी उनका फर्स्ट डे है, सेकंड डे है, थर्ड डे है ना, अभी वो 2-3 दिन से खाली ट्रेनिंग लगा रहे हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी 1-2 दिन तो मेरे को समझ ही नहीं आया कि फॉरएवर क्या है ना, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस है कि हमें समझ ही नहीं आता है ये कि मेरे से हो भी पाएगा, मेरे लेवल का है भी है या नहीं है। लिटरली मेरे को नहीं समझ में आया। इतना मेरे को जरूर पता लगा फॉरएवर बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीपल कंट्रीज के अंदर काम कर रही है, हेल्थ सेक्टर से कंपनी डील करती है, एंड बहुत सारे लोग इसके अंदर में काम कर रहे हैं। और अच्छी बात ये है कि बड़ी कम एज के अंदर में काम करके यहाँ पे लोग अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये चीज क्लिक करी थी उस टाइम पे। मैंने देखा 18, 20, 22 साल के लड़के लड़कियां यहाँ पे काम करके फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं, अपनी फैमिली को कोई घर बना रहा है, किसी ने गाड़ी लेके दिया, है ना। तो वो मेरे को कहीं ना कहीं लगा, क्योंकि पैसे की नीड थी मुझे, और मेरे को पैसे के लिए काम मैं कर भी रही थी उस टाइम पे, और मैं ढूंढ भी रही थी कि मेरे को ऐसा कुछ काम मिले। अब मेरे को दिखाया लाखों रुपए। जो लड़की 5 हजार की जॉब करती है उसके माइंड में सिर्फ ये है कि उसको 10-15 हजार का काम मिल जाए। अब उसको दिखाया जा रहा है कि तुम यहाँ पे काम करके क्या कर सकती हो, लाखों रुपए कमा सकती हो। तो होता है ना, डाइजेस्ट ही नहीं होता है हमें, भरोसा ही नहीं होता है, बिलीव नहीं हो पाता है कि इतना भी कुछ हो सकता है क्या लाइफ के अंदर, ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि हमने अपने कल्चर में नहीं देखा है लोगों को ऐसा कुछ काम करते हुए कि बड़ी यंग एज के अंदर, 24-25 साल की एज के अंदर तुम फ्री हो चुके हो, घर बना चुके हो, है ना, गाड़ी ले चुके हो, 1-1.5 लाख तुम मंथ का कमा रहे हो। मैंने नहीं देखा था अपने आस पड़ोस में लोगों को ये करते हुए। मेरे मौसा जी हैं, वो जॉब करते थे, वो आर्मी में अच्छी पोस्ट पे जॉब करते थे, एज उनकी 45 साल की, और उस टाइम पे वो 70-80 हजार के आसपास में कमा रहे थे, है ना। तो मेरे को लगता था कि अगर तुमने 50-60 हजार या लाख रुपए कमाना है तो तुम्हारी जो एज होनी चाहिए, वो किस एज के अंदर वो पैसा आता है, वो आता है जब तुम्हारी एज एटलीस्ट कितनी हो जाती है, 40-45 के ऊपर हो जाती है ना। अब यहाँ पे बता रहे हैं तुम कम एज के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हो। तो मैंने उस टाइम पे, मेरे को उस चीज पे नहीं बिलीव हो रहा था। मेरे माइंड में ये था कि मेरे को बस 2-3 घंटे काम करना है, और यही 2-3 घंटे काम करके अगर मुझे यहाँ से 15-20 हजार आना स्टार्ट हो जाए, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। लिटरली दोस्तों, मैंने फॉरएवर को लाखों करोड़ों रुपए के लिए स्टार्ट नहीं किया था। मैंने फॉरएवर को जस्ट यहाँ पे
12, 15, 18 हजार के लिए सिर्फ स्टार्ट किया था, ठीक है ना। और धीरे धीरे क्या हुआ, सर ने मेरे को गाइडेंस दी, समझाया। मेरे को 8-10 दिन ट्रेनिंग लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा फॉरएवर समझ में आना स्टार्ट हुआ। बट होता क्या है ना, कोई भी हम नया काम देखते हैं, कोई भी काम हम जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं अपनी फैमिली से, करते हैं या नहीं करते हैं। अब मैं भी मतलब जैसे कि कुछ भी चीज होती थी तो मम्मा के साथ में शेयर कर देती थी, है ना। तो मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मैंने काम देखा है, एक बहुत अच्छा काम है, बहुत बड़ी कंपनी है और मेरे को वहां पे काम करना है। मैंने थोड़ा थोड़ा छोटी मोटी मेरे को नॉलेज थी, 2-4 दिन में क्या नॉलेज आती है हमें कि फॉरएवर एक कंपनी है जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, लोग उसमें लाखों रुपए कमाते हैं। मैंने भी बस ये 3 डायलॉग मम्मी को बोले और मम्मी ने मेरे को अच्छे से बिठा के समझाया कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है लाइफ के अंदर, ये सब फ्रॉड चीजें होती है, बेवकूफ बनाते हैं लोग, और हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो तेरे गांव में, तेरे रिश्तेदार में कोई लोग तो होते जिन्होंने ऐसा कुछ किया होता। और मम्मी लोग जो होते हैं, आपको पता ही होगा, इमोशनली ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं ना। सेम मेरी मम्मी ने किया, घर के इतने मेरे को चीजें गिनवा दी मम्मी ने, है ना, कि तुम्हें पता है लोन पे तुम्हारी स्टडी चल रही है, घर के क्या हालात है, 4 लड़कियां हैं, 4 लड़कियों की अगर मैंने शादी करानी है कम से कम भी 30-35 लाख रुपए चाहिए मेरे पास में, तब जाके मैं तुम चारों की शादी करा सकती हूँ, है ना। फिर तुम्हारा भाई है, उसका करियर है, बहुत सारी चीजें मेरे को मम्मा ने बोली। लिटरली मैं एक पल के लिए ऐसी भी हो गई थी कि हाँ यार मम्मी भी तो ठीक बोल रही है, कहीं मैं अपने करियर से ना भटक जाऊं, है ना। और अगर मैंने ये काम को किया तो पता नहीं मुझे सक्सेस मिलेगी, सच में ये हकीकत है या नहीं है, बड़े सारे डाउट मेरे मन में उस टाइम पे चल रहे थे, है ना। बट उस टाइम पे मैं अगर बात करूं तो मैं एक पर्सन और से मिली हुई थी जिनका नाम था मिस्टर गुरविंदर सिंह, ठीक है, जो लक्ष्मण सर के सीनियर थे। मैं उनसे भी मिली थी, गुरविंदर सर से। और जब मैं सर से मिली थी तो सर उस टाइम पे सीनियर मैनेजर थे, सर के पास ऑलरेडी एक अच्छी गाड़ी थी, सर 1-1.5 लाख तक अच्छी अर्निंग भी कर रहे थे। अब मेरे पास में 2 ऑप्शन थी। क्या ऑप्शन थी मेरे पास में, कि या तो मैं अपनी मम्मी की बात सुनती, ठीक है ना, मम्मी मेरे को बोल रही है कि बेटा ये काम नहीं करना, इसमें कुछ नहीं होता है। दूसरी तरफ मेरे को एक ऐसे इंसान से मिलने का मौका मिला जो बिल्कुल एक हम्बल फैमिली से, है ना, जीरो से उन्होंने भी अपने काम को स्टार्ट किया, आज उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज कर दिया। अब मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई कि मैं करूं तो करूं क्या। बट उस टाइम पे बैठ के जब मैं थोड़ा सोची कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मेरे को अंदर से कि जो कहीं ना वो क्लिक माइंड से जा ही नहीं रहा था। मेरे को लग रहा था, देखो मैंने टेस्ट की तैयारियां करके देख ली, मैंने प्राइवेट जॉब करके देख लिया, कोई ग्रोथ नहीं है, कोई तुम्हारा बढ़िया फ्यूचर नहीं होने वाला है। बट फॉरएवर में एक होप तो है, एटलीस्ट इतने लोगों ने किया हुआ है, और अगर सच में मैंने भी किया और मेरे साथ में भी अगर ऐसा कुछ हो गया तो मेरी तो, मैं बोलती 7 पीढ़ियों की लाइफ चेंज हो जाएगी। तो मैंने उस टाइम पे सोचा, मम्मा मेरे 5 पढ़े हुए हैं, मम्मी को ज्यादा कोई नॉलेज है नहीं इस चीज के बारे में, है ना। अब मैं पढ़ी लिखी थी, एटलीस्ट मैंने ग्रेजुएशन तो किया था, अपना अच्छा बुरा हम समझ सकते हैं, 18 साल के ऊपर है, हमें सरकार चुनने तक का क्या है अधिकार है इस टाइम पे, तो क्या अपनी लाइफ का एक छोटा सा डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है। अब मैंने एक ही चीज वहां पे देखी कि मेरा कुछ जब यहाँ पे लग नहीं रहा है ना, हजारों नहीं लग रहा है, लाखों नहीं लग रहा है, करोड़ों नहीं लग रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे सीखती हूँ, ठीक है ना, समझती हूँ, ठीक है, तो मेरा जा ही क्या रहा है, रिस्क किस चीज का है इसके अंदर में। तो मेरे को लगा रिस्क तो एक भी चीज का नहीं है। अब देखो संगत जो होती है, ठीक है ना, वो बहुत मैटर करती है हमारी लाइफ के अंदर, है ना। अब मैंने अपने कुछ 2-4 दोस्तों के साथ में भी डिस्कस किया काम को लेकर, है ना, कि यार मैंने ऐसा कुछ काम देखा है, तो क्या करूं, मैं करूं या ना करूं। अब दोस्तों को खुद नहीं है इस चीज के बारे में पता। अब दोस्त लोग भी हमें क्या करते हैं, एडवाइज करते हैं कि नहीं नहीं ये तो बेकार होता है, इसमें कुछ नहीं होता है ना। अब हर तरफ में मेरे को लोगों ने मना करना स्टार्ट कर दिया कि मत कर, कुछ नहीं रखा इसके अंदर में, है ना। अब उस टाइम पे मैंने अपनी सीनियर से जाके लक्ष्मण सर से मैंने एक बात करी, ठीक है ना, मैंने बोला कि सर मेरे को ना सारे लोग ऐसे ही बोल रहे हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए, अच्छा काम नहीं है ना। तो सर ने मेरे को उस टाइम पे ना एक चीज बोली थी और लिटरली वो मेरे माइंड में बैठ गई थी। सर ने मेरे को बोला
कि देखो आप सलाह किससे ले रहे हो, आपको जिंदगी में सक्सेस होना है ना, और आप सलाह ले रहे हो अपने ऐसे दोस्त से जो अभी के टाइम पे कुछ भी नहीं कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर। क्या कर रहा है आपका दोस्त जो आपको बोल रहा है कि ये काम तेरे को नहीं करना चाहिए? मैंने बोला सर कुछ नहीं, वो मास्टर कर रहा है और तो कुछ नहीं करता, क्रिकेट खेलते रहते हैं, पबजी उस टाइम पे बड़ा क्रेज था उस चीज का, गेम का, और पूरा दिन वो खेलते हैं। अब सर ने मुझे एक ही चीज बताई उस टाइम पे कि चलो ठीक है, आपने उस बंदे की सलाह मान लिया, आपने नहीं किया इस काम को, करोगे क्या? उस पर्सन को आप ये बोलो कि भाई ठीक है, तेरे बोलने पे मैं ये काम नहीं करती हूँ, तू मेरे को ऐसा काम बता दे कि मेरे को मंथ का 50,000 आना स्टार्ट हो जाए। मैंने बोला सर उसको अगर पता होता तो वो खुद कर रहा होता, उसको खुद नहीं पता। होता है ना जब हम अपने दोस्तों को पूछते हैं तूने क्या करना है, तो वो पता क्या बोलते हैं, अभी तो यार चिल जिंदगी चल रही है, अभी तो कट रही है, जब आएगा टाइम तो देखेंगे, अभी तो इंजॉय करने का टाइम है। मैक्सिमम लोगों की जो सोच होती है ना, यंगस्टर होते हैं हम, है ना, 18-20 साल की, तो यही होती है अभी मम्मी पापा से खर्चा चल रहा है, क्यों इतनी मेहनत करने की जरूरत है, जिंदगी अभी चल रही है, जब जिम्मेवारियां आएंगी, जब कुछ होगा लाइफ में तब करके सोचेंगे, अभी नहीं करना है हमको, है ना। तो अब सर ने मेरे को बोला कि देखो आपके पास एक मौका मिला है आपको अपनी लाइफ को चेंज करने का, राइट? अगर आप एक अच्छा बेहतर डिसीजन बना लेते हो तो सोचो, एक पल के लिए ये सोचना कि अगर आपने इस बिजनेस को किया और आप भी गुरविंदर सर की तरह, है ना, क्या बन गए, यहाँ पे मैनेजर बन गए, तो क्या आपकी फैमिली की लाइफ चेंज हो सकती है? मैंने बोला सर डेफिनेटली चेंज हो सकती है, क्योंकि मेरे घर पे तो अभी 5 लाख का लोन है, मुझे तो वो चुकाना है। सर ने बोला ऑप्शन क्या है आपके पास में? अच्छा इस काम को साइड कर दो, फॉरएवर को दूर दूर तक हमने छोड़ दिया है ना, आपके पास क्या ऑप्शन है कि अगले 5 साल के अंदर आप वो लोन चुका सके? मैंने बोला सर कोई ऑप्शन नहीं है, मैं तो खुद 5,000 की जॉब करके वो परेशान होगी, मेरे पास 1 रुपया नहीं बच पा रहा है, मैं कैसे अपनी फैमिली की हेल्प कर सकूं, है ना। तो उस टाइम पे मैंने एक डिसीजन बनाया कि मेरे को ये काम करना है, चाहे कोई मेरे को कुछ भी बोलेगा। मैंने उस टाइम पे किसी की भी नहीं सुनी, मैंने सिर्फ एक ही बंदे की सुनी, एक ही पर्सन की सुनी, वो थे लक्ष्मण सर और गुरविंदर सर, है ना। और टीम फायर की ट्रेनिंग मैंने लगाई उस टाइम पे, इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग, इतने सारे लोग ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर में कामयाब हो चुके हैं। जब मैंने इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड किया तो उस टाइम पे मुझे लगा कि शायद ये बिजनेस हो सकता है मेरे लिए। मैं लिटरली आज आपको यही बताना चाहती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि शायद मेरे कुछ अच्छे कर्म होंगे, पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म मेरे होंगे जो मेरे को फॉरएवर मिली। बहुत सारे लोगों को फॉरएवर मिलती भी है, बट बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो डिसीजन ही नहीं बना पाते हैं कि उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं थैंक्स करती हूँ माय सीनियर्स, ठीक है ना, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे से गाइड किया कि मैंने उस टाइम पे डिसीजन ले लिया। और मैं आज भी ये कभी कभी बैठ के सोचती हूँ कि अगर मैंने आज अपनी मम्मी की बात मान ली होती, या आज मैंने अपने उन दोस्तों की बात मान ली होती जो मेरे को बोलते थे कि तेरे को ये नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं होगा तेरे इस काम को करके, है ना, लिटरली आज मेरी शादी हो गई होती, शादी के बाद 1-2 बच्चे होते हैं ना, सेम जो मेरी मम्मी का जो सुबह से लेकर शाम तक वो करती थी ना, आज मेरे को भी वही काम करना पड़ता। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे जो सबसे बड़ी वाली सिस्टर है उनकी शादी हो गई है, शादी हो गई है, उसके 3 बच्चे हैं। उसने भी, मम्मी पापा ने मुश्किल से ग्रेजुएशन कराया, ग्रेजुएशन के बाद दीदी की शादी हो गई, उनके ससुराल वालों ने बाद में बीएड भी कराया, उन्होंने मास्टर भी किया, फिर उसके बीच मतलब बच्चे भी हो गए उसके, है ना। जैसे उसके बेबी हुआ ना, उसका पूरा करियर ही खत्म हो गया, मतलब पूरा ध्यान उसका बच्चों पे चला गया, है ना। और हिमाचल में ही उनकी शादी हुई है, तो हमारे यहाँ पे ऐसे होता है, पशु रखे होते हैं, खेती बाड़ी होती है, तो वो करना ही पड़ता है। तो आज मेरी दीदी मतलब वही सारी चीजें पढ़ लिख के भी वो वही सारे काम कर रही हैं जो मेरी मम्मा कर रहे थे, है ना। तो मुझे अपना फ्यूचर अपनी दीदी में दिखता था कि अगर आज मैंने कुछ नहीं किया ना अपनी लाइफ में, तो जो मेरी दीदी की लाइफ है ना, सेम मेरी लाइफ वो होने वाली है, और मैं नहीं चाहती थी वैसी लाइफ, है ना। तो मैंने उस टाइम पे डिसीजन लिया कि मेरे को फॉरएवर करना है, ठीक है ना। फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, ठीक है। और हुआ भी हूँ, देखो चैलेंज बहुत सारे आते हैं, ठीक है ना। हम जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं तो बिना संघर्ष के हमें सक्सेस नहीं मिलती है ना। मैं सच बताऊं, अभी जब मैंने आपको वीडियो भी दिखाया अपना, तो उसमें भी मैंने एक चीज मेंशन करी थी कि जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था तो 4-5 लड़के थे, मैं अकेली लड़की, इवन आप देख रहे हैं हम 2 लड़कियां हैं, है ना। ये लड़की मेरे साथ में आई थी इस काम को देखने के लिए,
इसने इस काम को देखा, ये थोड़ा मतलब अच्छी फैमिली से थी, है ना, तो इसने काम देखा। मैंने अब आपको बोला होगा कि भाई ट्रेनिंग वगैरह लगानी है 3-4 दिन की आपको बेसिक ट्रेनिंग। अब मैंने 2018 में काम स्टार्ट किया था, उस टाइम पे ऑनलाइन का ऐसे जूम मीटिंग नहीं होती थी, है ना, हम छोटे से एक कैफे में जाके फिर हमने छोटा सा ऑफिस लिया, हम वहां से काम करते थे। तो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया कि शालू चलना नहीं है तेरे को, मीटिंग के लिए सर ने बुलाया था, ट्रेनिंग करने के लिए बुलाया था, काम समझने के लिए। तो बोलती नहीं यार मेरे ना घर वाले मना कर रहे हैं, है ना। मैंने बोला क्या बताया तूने घर वालों को, अभी मैंने तो नहीं डिस्कस किया घर वालों के साथ में। बोलती नहीं यार मैं तो ना अपने घर वालों को पूछ के ना बिल्कुल कोई भी काम नहीं करती। तो ऐसा इसने बोला, है ना। फिर मैंने थोड़ा सा ऐसे ही किया, चल ठीक है अगर तेरे को नहीं करना है तो यार तेरे तो बढ़िया है, पापा गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, तेरे को उतनी ज्यादा नीड भी नहीं है, पर यार शालू मेरे को तो बहुत नीड है, तो मैं तो जा रही हूँ, मैं तो सीखने के लिए जा रही हूँ, है ना। मैं अगले दिन अकेली आ गई और अकेले ही मैंने इस काम को करना स्टार्ट किया था। हिमाचल में 6-7 लड़के होते थे, मैं अकेली लड़की होती थी, है ना। अब मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया था इस काम के बारे में। मम्मी को जब बताया था मम्मी ने मना कर दिया था। तो मैंने मम्मी को उस टाइम पे देखो बहस नहीं कर सकती थी मम्मी के साथ कि नहीं नहीं मेरे को करना ही करना है ना। मम्मी मेरे को एक ही चीज बोलती थी कि अगर तेरे को ये फालतू ही काम करने हैं तो तेरी भी मैं शादी करा दूंगी, शादी के बाद ये कर वो कर जो मर्जी कर, वो तेरी टेंशन है, हमें तेरा कुछ लेना देना नहीं है। तो उनका एक ही डायलॉग रहता था कि अगर कुछ फालतू करेगी तेरी शादी करा दूंगी। तो इतना तो मेरे को समझ में आ गया कि अगर मैं मम्मी को सेटिस्फाइड करना चाहूंगी, पापा को सेटिस्फाइड करना चाहूंगी, अपने दोस्तों को सेटिस्फाइड करना चाहूंगी कि सब मिलकर मेरे को सपोर्ट करो इस काम के लिए, तो ये मुझे भी पता लग गया कि मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है, ठीक है ना। तो मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को करना है तो करना ही है, ठीक है। घर वालों को नहीं बताया, मैंने बोला हाँ ठीक है मैं नहीं कर रही हूँ, बट साइड में इस काम को कर रही थी। अब हुआ यूं कि बीच में किसी के थ्रू मेरे घर में पता लग गया कि वो तो ऐसे 5-7 लड़कों के साथ में रहती है ना, और पता नहीं क्या करती है ना। तो चार लोग रिश्तेदार जो होते हैं, है ना, वो भड़काने की ट्राई करते हैं, है ना। तो उन्होंने घर में इस तरीके की मतलब थोड़ा नेगेटिव माहौल बना दिया मेरे घर में कि लड़की लड़कों के साथ रहती है ना, तो देखना कहीं तुम्हारी नाक कटवा देगी, भाग जाएगी, ऐसा बेइज्जती हो जाएगी, पता नहीं बहुत सारी चीजें उन्होंने ना उस टाइम पे बोलना स्टार्ट कर दी, है ना। तो अब मेरी मम्मी को पता लग गया और मम्मी ने मतलब बहुत मतलब बुरे तरीके से मेरा वो डांटा मुझे कि क्या ये वो। अब उस टाइम पे ऐसा था कि थोड़ा मेरे को नॉलेज हो गई थी उस टाइम पे, और थोड़ी थोड़ी अर्निंग भी मुझे हो रही थी, 10-15 हजार मेरे को आ भी रहा था मंथ का। तो मैंने मम्मी को उस टाइम पे थोड़ा सा समझाया अच्छे से कि मम्मी देखो ऐसा वैसा कुछ भी काम नहीं है, ठीक है ना, बस आप मेरा सपोर्ट करो थोड़ा सा, मेरे को 6-8 महीने का टाइम दो, मेरे को करने दो 6-8 मंथ तक। अगर मेरा कुछ नहीं ना हुआ इन 8 मंथ के अंदर तो मैं जैसा आप बोलोगे मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। घर वालों को हमें पता है किस तरीके से मनवाना होता है। थोड़ा रो धो के मैंने मम्मी को प्लीज किया कि मम्मी प्लीज मेरे को करने दो, ठीक है। फिर थोड़ा मम्मी ने बोला कि चल ठीक है मैं तेरे को 6-8 मंथ का टाइम दे रही हूँ, अगर तूने कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो फिर जो मैं तेरे को बोलूंगी तू वही करेगी। और मम्मी का यही थी कि मैं तेरे को शादी के लिए बोलूंगी और तेरी मैं शादी कराऊंगी, उनका बस यही था, है ना। तो अब हुआ क्या कि बड़े सारे जब मैंने काम भी करना स्टार्ट किया बड़े सारे चैलेंज आए, है ना। पर इतना तो मुझे पता था कि कोई भी काम, अब मैंने ग्रेजुएशन किया मतलब 12th के बाद 3 साल और स्टडी किया, 14-15 साल हम स्टडी कर रहे हैं। और जब मैं अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री भी मेरे पास में आ गई ना, कोई मेरे को 10,000 की जॉब तक भी नहीं दे रहा था। तो इतना तो पता था यहाँ पे तो मैं लाखों कमाने के लिए आ रही हूँ, 10-15 हजार में ऑलरेडी कमा रही थी उस टाइम पे, है ना। तो उस टाइम पे मेरे को लगा कि मेरे को लाखों कमाना है, इस टाइम पे तो संघर्ष भी तो होगा, रास्ते में कांटे भी तो आएंगे, है ना। तो उस टाइम पे मैंने बिना रुके बिना देखे बस मेरा गोल क्लियर था कि मेरे को इस बिजनेस के अंदर अब मैनेजर बनना है। और मुझे पता था मैनेजर बनूंगी अच्छी इनकम आऊंगी, घर का लोन भी चुकेगा, घर भी बनेगा, सारे मेरी जो रिक्वायरमेंट है घर की वो सब चीजें पूरी होने वाली है अगर मैंने इस काम को अच्छे से कर लिया, है ना। अब हुआ यूं कि अगले ही 1.5 साल के अंदर मैं इस बिजनेस में मैनेजर बन गई। आपको पता होगा मैनेजर लेवल हमारा एक सबका एक ड्रीम लेवल होता है कि एक अच्छी खासी हमें वहां पे इनकम आना स्टार्ट हो जाती है ना। अब एक लड़की जो 5,000 की जॉब करती थी और 10-15 हजार कमाने का ड्रीम करती थी कि बस मेरे को इतना सा आ जाए ना, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। बट उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक मौका मिला, मैंने उस मौके की वैल्यू को समझा, मैंने
इग्नोर नहीं किया, मैंने उस मौके को जाने नहीं दिया अपने हाथ से कि यार नहीं बाद में देखेंगे या सोचेंगे या अभी घर वाले मना कर रहे हैं। नो, मैंने उस टाइम पे बस करने का डिसीजन लिया कि मेरे को करना है ना। और 1.5 साल के अंदर मैनेजर बन गई। मैनेजर जैसे ही मैं बनी 3-4 मंथ मेरे को पैसा जब आना स्टार्ट हुआ, 3-4 मंथ का पैसा मैंने इकट्ठा किया। सबसे पहले मैंने अपने घर वालों का जो लोन था, सबसे पहले मैंने उस लोन को चुकाया। और जब मैंने अपनी मम्मा, मुझे आज भी याद है, मैंने मम्मा के हाथ में लाके पैसे जब दिए थे, ठीक है ना, तो उस टाइम पे ना होता है ना एक थोड़ा सा गिल्ट भी होता है घर वालों को, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें घर वालों को बताई, तो उन्होंने बिल्कुल मेरे को रिजेक्ट किया उस टाइम पे कि नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है ना। बट जब मैंने वो करके दिखाया ना, तो बहुत प्राउड हुए घर वाले कि नहीं, इसने कुछ किया है ना। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि घर के कंडीशन इस तरीके से थे, है ना, तो आज मैं सच बताऊं, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, है ना, कि मैंने इस काम को किया। आज मैं अपने घर वालों को, ठीक है ना, घर बना के दे चुकी, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ तक की जो जर्नी रही है ना दोस्तों, बहुत मेहनत लगी है इसके अंदर में, है ना। अब देखो, ये इस स्लाइड से इस स्लाइड तक जाने में जस्ट अ सेकंड लग रहा है ना, बट इसको यहाँ से यहाँ तक करने के लिए बहुत टाइम लगा है ना। तकरीबन मैं बात करूं, कम से कम भी अभी भी ये कंस्ट्रक्शन में ही है ना, अभी भी इसका काम ही चल रहा है घर का। बट अभी तक मैं कम से कम भी बताऊं तो 30 लाख रुपया हमारा इस घर के ऊपर मैं लगा चुकी हूँ, है ना। और आज से अगर मैं 4 साल पहले की बात करूं, 6 साल मुझे ये काम करते करते हो चुके हैं ना। 2020 में मैंने गाड़ी ली, है ना, उस टाइम पे 2020 में मैंने गाड़ी लिया था। और उसी टाइम पे कोविड हो गया, लॉकडाउन लग गया, है ना, पूरी समझ लो दुनिया ही बंद हो गई उस टाइम पे, है ना। उस टाइम पे मैंने गाड़ी लिया तो घर वालों को बहुत टेंशन हो गई कि यार अब तो काम कैसे होगा, है ना, अभी तो लॉकडाउन लग गया, इसने गाड़ी ले ली है, कैसे मैनेज करेगी सारी चीजों को, है ना। तो उस टाइम पे भी देखो सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, बट हेल्थ एकमात्र उस टाइम पे भी एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो वर्क कर ही रही थी। इवन हमारी उस टाइम पे डबल ट्रिपल ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि जब मैंने 2018 में काम स्टार्ट किया था, तो मैं अपनी उसी सिटी के अंदर मैं काम कर रही थी जहां पे मैं रहती थी। बट जब कोविड के बाद हमने ऑनलाइन अपना काम शिफ्ट किया, तो हमने पूरा समझ लो पूरा इंडिया से लोग हमारे साथ में कनेक्ट हुए, वो ऑल ओवर इंडिया से लोगों ने हमारे साथ में काम करना स्टार्ट किया, है ना। तो डबल ग्रोथ उस टाइम पे हमारी होना स्टार्ट हो गई, है ना। और देखो, ये जो आज मैं चीजें बता रही हूँ ना आपको, ये बताने का मतलब मेरा सिर्फ यही है कि देखो, अगर मैं इस काम में कामयाब हो सकती हूँ, डेफिनेटली आप भी हो सकते हो। बट देखो, सबसे पहले ना आपको विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में, इस कंपनी के ऊपर में, ठीक है ना। आपको विश्वास करना पड़ेगा उस इंसान के ऊपर में जिसने आपको इस काम के बारे में बताया, क्योंकि वही इंसान है जो आपकी यहाँ पे कामयाबी देखना चाहता है। आपका कोई दोस्त, आपके रिश्तेदार, वो आपकी कामयाबी नहीं देखना चाहते हैं ना, वो आपकी टांग खिंचाई करेंगे। मैंने जब दोस्तों को बताया कि मैं ऐसे ऐसे काम कर रही हूँ, है ना, मेरे को पता इतनी मॉकिंग करते थे, इतना मेरा मजाक उड़ाते थे, है ना, कि ओ एलोवेरा वाली आ गई, है ना, ये देखना लाख रुपए कमाएगी, इसकी बोलती है मेरी, मैं गाड़ी लूंगी, मैं घर बनाऊंगी, मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, है ना, देखना 6 महीने करेगी, 6 महीने करके छोड़ देगी। ऐसे ऐसे करके मेरे दोस्त उस टाइम पे मेरा मजाक उड़ाते थे, है ना। बट आज मैंने वो करके दिखाया, और आज पता क्या बोलते हैं, तो आज मेरे को एक चीज और भी समझ में आती है कि लोगों का काम है बोलना। उस टाइम पे बोलते थे तेरा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, बर्बाद हो जाएगी। आज बोलते हैं यार वंदना तूने तो अपनी जिंदगी चेंज कर दी, है ना, हमें तो पता ही था कि तू कुछ बड़ा ही करेगी जिंदगी के अंदर में, है ना। बट यार काश हमने भी तेरे साथ में उस टाइम पे स्टार्ट कर लिया होता इस काम को। तो मतलब ये है कि लोगों का काम है बोलना। अगर तुम कुछ नहीं करोगे वो तब भी बोलेंगे, अगर तुम कुछ करोगे तब भी बोलेंगे। जब मेरी मम्मी मुझे मतलब बचपन में, है ना, सुनाते हैं बात, है ना, कि जब मेरी तुम 4 लड़कियां हुई थी, तो गांव वाले आके पता क्या बोलते थे कि इसकी 4 लड़कियां हो गई हैं, घर के हालात ऐसे हैं, ये तो अपनी लड़की को पढ़ा तो चलो जैसे तैसे कर ही लेगी, है ना, बट ये ना शादी तक भी नहीं करा पाएगी अपनी लड़कियों की, पढ़ाने कॉलेज कॉलेज ये वो की तो दूर की बात है। ऐसा बोलते थे मम्मी। आज जब मम्मा ये बात करते थे ना, दिल पे चुभती थी उस टाइम पे ये बात, है ना,
कि मेरे को लोगों ने इस तरीके तक की बातें बोली है कि अपनी लड़कियों को पढ़ाना तो दूर की बात है, शादी तक भी नहीं करवा पाएगी अपनी लड़कियों की, है ना। तो कहीं ना कहीं मम्मी का जो डिसीजन था हमें कॉलेज भेजने का, उनको भी यही था कि लोगों ने इतना मजाक उड़ाया है कि इसके बस की बात नहीं है अपनी लड़कियों को पढ़ाने की। और जब मेरी मम्मी ने डिसीजन लिया पढ़ाने का, तो लोगों ने पता क्या बोलना स्टार्ट कर दिया कि अब देखना है लड़कियों को बाहर भेज रही हैं, देखना कोई गलत काम करके आएगी, भागेगी ना इसकी लड़की है, ऐसा वैसा कुछ उल्टा पुल्टा काम करेगी ना, फिर इसको अक्ल आएगी कि इसने कितनी बड़ी गलती कर दी अपनी लड़कियों को बाहर भेज के। क्योंकि जिस गांव से मैं आती हूँ ना, 12th करने के बाद में सीधा लड़की की शादी करी जाती है, पढ़ाया नहीं जाता है उस लड़की को, है ना। और आज मैंने जो करके दिखाया है, मैं लिटरली बता रही हूँ, अपने रिश्तेदारी में, अपने पूरे में 10 गांव भी मिला के देखूंगी ना, तो जितने की मैंने गाड़ी ली है ना, उतने की आज तक किसी ने गाड़ी नहीं ली। और अच्छे अच्छे जॉब वाले लोग हैं, अच्छी जॉब करते हैं, कोई गवर्नमेंट में भी है, कोई प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स करते हैं, ठीक है ना। बट ऐसा कुछ लड़की तो दूर दूर तक छोड़ ही दो, किसी लड़के ने भी ऐसा करके नहीं दिखाया हुआ है ना, जो फॉरएवर तुम्हें यहाँ पे देखो सपने दिखाता ही नहीं है, फॉरएवर सपनों को पूरा भी करवाता है। और मैं देखो एक चीज मैं स्पेशली लड़कियों को बोलना चाहती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि देखो लड़कियों की जो लाइफ होती है ना, वो बहुत ज्यादा समझ लो डिपेंडेंट तरीके की होती है। जब हमारी शादी नहीं होती है तो हम अपने मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड होते हैं, जब हमारी शादी हो जाती है तो उसके बाद हम अपने हस्बैंड के ऊपर में डिपेंड हो जाते हैं ना। कल दिन को जब थोड़ी एज हमारी ज्यादा हो जाती है तो हम अपने बच्चों के ऊपर में डिपेंड हो जाते हैं ना। मतलब हर टाइम ना हमें मांगना पड़ता है ना। तो मेरे को यही था कि यार नहीं, मेरे को पता था मेरे मम्मी पापा ने हमारे लिए कितना स्ट्रगल किया है। अगर आज मेरी शादी हो जाती है, चलो ठीक है, कितने राजकुमार से तो मेरी शादी नहीं होने वाली है कि कोई राजा की मैं रानी बनने वाली हूँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला है ना मेरे साथ में। मेरे को पता था कि क्या ही कर लेगा जिसके साथ मेरी शादी होगी, 20-30 हजार कमा लेगा ज्यादा से ज्यादा, है ना। कल दिन को उसके खुद के मम्मी पापा होंगे, है ना, मैं होंगी, हमारे बच्चे होंगे एक दो, है ना। तो अपनी ही लाइफ में मैं इतनी बिजी हो जाऊंगी कि मेरे को अपने पेरेंट्स के लिए मैं क्या ही कर पाऊंगी, है ना। और कल दिन को अगर मेरे पेरेंट्स को कभी जरूरत भी पड़ेगी तो मेरे को तो अपने हस्बैंड के पास हाथ फैलाना ही पड़ेगा ना, कि भाई मेरे को थोड़े पैसे दे दो, मेरे को अपनी मम्मी पापा की हेल्प करनी है ना। और उस टाइम पे ना वो बहुत ही मतलब, मैं सच बताऊं, वो बड़ा गंदी सी फीलिंग होती है कि तुम अपने मम्मी पापा के लिए किसी और के सामने हाथ फैला रहे हो, है ना। तो उस टाइम पे मेरा यही था कि मेरे को नहीं फैलाने किसी के आगे हाथ, इंडिपेंडेंट बनना है। जब मेरे को फॉरएवर नहीं भी मिला था ना दोस्तों, सोच मेरी तब भी वही थी कि घर तो बनाना ही है घर वालों के लिए, चाहे तो जो मर्जी हो जाए। शादी तो तब तक नहीं करूंगी चाहे तो एज 40 साल हो जाएगी, बट घर वालों के लिए घर तो बनाना ही बनाना है। सोच पहले से ही ऐसी थी, ठीक है ना। पर वही होता है ना, भगवान ने मौका दे दिया, ठीक है ना। देखो अपॉर्चुनिटीज मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मेहनत तो हर एक इंसान कर रहा है ना दोस्त। आज मेहनत कौन नहीं कर रहा है, एक रेडी वाला बहुत मेहनत कर रहा है, रिक्शे वाला बहुत मेहनत कर रहा है, जॉब वाला बहुत मेहनत, हर एक इंसान मेहनत कर रहा है। बट क्या उसको उस मेहनत के अकॉर्डिंग पैसा मिल रहा है, फल मिल रहा है उसको उस लेवल का? नो। 10-15-20 हजार की जाके हम जॉब करते हैं, जिसमें कि हमारा घर का खर्चा चलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो उस टाइम पे मैंने यही सोच के फॉरएवर को करने का डिसीजन लिया था कि नहीं यार, एक बार ट्राई तो करते हैं। बहुत सारे लोगों के माइंड में है ना कि यार पता नहीं मेरे से हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। मैं आपको बताती हूँ, मैं इतनी साई थी एकदम, मतलब कि मैं एक लड़का तो छोड़ी दो, मैं एक लड़की से भी बात करने में घबराती थी। मुझे डर लगता था कि मैं कैसे बात करूंगी, है ना। बट देखो सेल्फ बिलीव लाना पड़ता है, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है हमारे अंदर में जब हम क्या हो जाते हैं, जब हमारे पास नॉलेज हो जाती है, ठीक है ना, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाता है। आज मैं हजारों लोगों को गाइड करती हूँ, बड़े बड़े स्टेज पे जाने का मौका मिल रहा है ना, जहाँ पे हजारों लोगों को टीच किया, गाइड किया। आप देखना है ना कितने सारे लोग हैं इस वीडियो के अंदर, आप एक बार चेक करना। वो लड़की जो एक बंदे से बात करने में डरती थी, आज हजारों लोगों के सामने बात कर रही है, हजारों लोग हमारे साथ में इस काम को कर रहे हैं, है ना। तो
बात सिर्फ इतनी सी है, ठीक है ना, कि आपको आज एक राइट प्लेटफॉर्म मिल चुका है, आपने बस आज डिसीजन बनाना है और काम को क्या करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। लोग आपको बोलेंगे, आपकी टांग खिंचाई करेंगे, नहीं करना है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना। ऑनलाइन में देखो बहुत ज्यादा अभी के टाइम पे एक हमें मिथ होता है कि यार ऑनलाइन में बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, है ना। बट देखो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा चीजों को, जब आप अच्छे से देखोगे, सुनोगे, समझोगे, है ना, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी, और जब क्लैरिटी मिलेगी तभी हम उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, अभी मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे इस कंपनी में काम कर रही हूँ, है ना, इनकम भी काफी अच्छा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता है कि कोई इतना भी कमा सकता है। मुझे भी नहीं हुआ था फर्स्ट टाइम पे, ठीक है ना, बट मैंने विश्वास किया, क्योंकि हमें करना पड़ता है। आप आज एक कॉलेज में जा रहे हो, है ना, इस विश्वास करके ही तो जा रहे हो ना, कि शायद कल दिन को मेरी वहां से क्या हो जाए, प्लेसमेंट हो जाए, तो विश्वास तो कर ही रहे हो ना। तो मैंने भी उस टाइम पे विश्वास कर लिया कि यार करते हैं और देखते हैं, जो भी होगा वो देखा जाएगा। बट अगर किया ही नहीं तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा कि भगवान ने एक मौका दिया था और मैंने उस मौके को नहीं समझा, ठीक है। और बहुत सारे लोग आज इस इंडस्ट्री के अंदर, आज इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं। मैं वो गिल्ट नहीं रखना चाहती थी अपने अंदर, वो पछतावा नहीं रखना चाहती थी। तो मैंने उस टाइम पे क्या कर लिया, डिसीजन बना लिया कि मेरे को करना है इस काम को, है ना। और जब मैंने गाड़ी ली थी, है ना, तो मेरी मम्मा को सर ने पूछा कि आज आपको कैसा लग रहा है, आपकी बेटी गाड़ी ले रही है ना। तो उस दिन ना मेरी मम्मा की आंखों में आंसू थे, है ना। और उन्होंने एक ही बात बोली थी कि शायद ये हमारी बेटी की जिद ही थी, है ना, कि उसने किसी की भी नहीं सुनी, और उसने अड़ी रही, वो टिकी रही कि मेरे को करना है तो करना है। और शायद अगर उस टाइम पे इसने हमारी बात सुन ली होती या किसी और की बात मान ली होती, तो शायद ये दिन हमारी जिंदगी में कभी भी नहीं आता। मैं एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाऊंगी, इतनी खुश थी उस दिन मेरी मम्मा, है ना। पर कहीं ना कहीं होता है ना, थोड़ा इमोशनल भी थे बहुत ज्यादा, है ना। एक छोटा सा वीडियो है, ये आप देखना। 5 गाड़ियां आ चुकी है। वंदना जी ऐसी है जो एक लड़की होने के बाद पहली गाड़ी हमारे ग्रुप में परचेज कर रही है, और ये हमारे टीम की 6th गाड़ी होने वाली है। पहली गाड़ी मैंने परचेज की थी स्कॉर्पियो, उसके बाद हमारी टीम अशफाक जी ने परचेज की, वरना उसके बाद वाहिद जी ने परचेज किया, वरना फिर उसके बाद विकास जी ने परचेज किया, वरना फिर उसके बाद साकिब जी ने लखनऊ में परचेज की, वरना आज। और वंदना जी अपने आप को, अपने फैमिली को एक सबसे तगड़ी गाड़ी गिफ्ट करने जा रही है, दैट इज स्कोडा रैपिड। धमाल मचाने वाले हैं, ओके। और हम अपनी टीम को ऑल ओवर द इंडिया। अभी आपको सोच के देखो, है ना, तो उस टाइम पे मम्मा बहुत खुश थी, ठीक है ना, कि नहीं कुछ किया है, मतलब है कि नहीं, है ना। और देखो ये जो दिन है ना, ये आप सबकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है ना। बट उसके लिए देखो स्टार्टिंग जो होती है ना दोस्त, वो जीरो से ही होती है। अगर हम ये सोचेंगे ना कि नहीं यार आज ही जाके मैं कहीं पे कामयाब हो जाऊंगा, आज ही जाके मैं यहाँ पे लाखों रुपए कमाना स्टार्ट कर दूंगा, तो ऐसे नहीं होता है। और अगर आपको कोई ऐसा लालच दे भी रहा है ना दोस्त, तो वो टोटली क्या है, एक स्कैम है, स्कीम है वो, ठीक है ना। और वहां पे हमें कामयाबी नहीं मिलने वाली है। वो रातों रात पर हमें करोड़पति भी बना देते हैं रातों ही रात में, है ना। और रात रात में ही हम फिर रोडपति भी बन जाते हैं, है ना। तो मैं सच बता रही हूँ आपको, फॉरएवर इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म है, खासकर लड़कियों के लिए। लेडीज मेरे साथ में बहुत सारे काम करते हैं, लड़कियां मेरे साथ में बहुत सारी काम कर रही हैं। देखो क्यों आपको इस काम को करना चाहिए, देखो आपको कहीं घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स आज के टाइम पे अपनी लड़कियों को लेकर बहुत ज्यादा वरीड रहते हैं, है ना, कि चलो पढ़ा लिखा लिया, सब कुछ कर लिया, बट उनकी जॉब घर से बाहर जाके कहीं पे लग रही है। लड़की को अकेला कैसे भेजे, सेफ ही नहीं फील कर पा रहे हैं पेरेंट्स आज अपनी लड़की को बाहर भेजने में, राइट। तो आपको इसीलिए फॉरएवर करना चाहिए कि आपको अपने घर वालों के साथ ही रह के इस काम को करने का मौका मिल रहा है। आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, घर पे ही बैठ के आप इस काम को कर सकते हैं, है ना। जहां पे आप जाओ 10-15 हजार के लिए आपको सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करनी पड़ रही है। आज फॉरएवर को आप 2 से 3 घंटे भी दे रहे हो ना,
अगर पार्ट टाइम में भी करने का सोच रहे हो ना, 10-15 हजार 20 हजार की अर्निंग तो आप अपने 2-3 घंटे में ही काम करके कर सकते हो। तो इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और सबसे इंपॉर्टेंट, 10-15 हजार मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि तुम जिंदगी में क्या करना चाहते हो। 10-15 हजार तुम मार्केट में जाके कमा सकते हो, बट क्या तुम महीने का 1 लाख 2 लाख कमा सकते हो मार्केट में जाके, वो भी 2-4 साल के अंदर? मुझे फॉरएवर में 6 साल हो चुके हैं काम करते करते, है ना। अगर मैं इनकम की खाली बात करूं तो 80 लाख से भी ज्यादा की मेरी फॉरएवर से ऑलरेडी मैं अर्न कर चुकी हूँ यहाँ से, है कि नहीं, है ना। मैं सच बता रही हूँ, मैं फॉरएवर नहीं करती, है ना। मैं अभी तक 10 लाख छोड़ो, मैं 5 लाख भी नहीं पे कमा पाती, है ना। तो इतना बेस्ट है, इस तरीके से फॉरएवर हमारी लाइफ को चेंज करता है, ठीक है ना। और देखो, मैं गॉड में बहुत बिलीव रखती हूँ, आप भी जिस भी गॉड को मानते हो, देखो गॉड की मर्जी के बगैर ना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। होता है ऐसे या नहीं होता है? आज आपको इस मीटिंग का लिंक मिला है ना, इस मीटिंग का लिंक भी आपको इसलिए मिला था क्योंकि वो चाहते थे कि आप ये ट्रेनिंग लगाएं, आप सुने, आप देखें कि कैसे कोई इंसान इस काम को करके अपनी लाइफ को चेंज कर रहा है और आप भी कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो सब उस ऊपर वाले की मर्जी है, मेरी मर्जी नहीं है। आप अपनी मर्जी से नहीं आए हो, आपकी मर्जी बनाई गई है, आपका माइंड बनाया गया था कि आप आज इस मीटिंग में आओ, आपका माइंड बनाया गया था कि आपको ये काम मिले। आपके चाचे मामे ताए को क्यों नहीं मिला ये काम? आप ही को क्यों मिला? क्योंकि गॉड को दिलवाना था आपको ये काम, जैसे मुझे दिलवाया गया था। इतना बड़ा हिमाचल, इतना बड़ा मंडी शहर, है ना, मेरे को ही क्यों मिला फॉरएवर, या मैं इस सर से जाके क्यों मिली? तो कुछ तो सोचने वाली बात है ना। तो ऊपर वाले की जो प्लानिंग होती है ना दोस्त, वो सबसे बेस्ट होती है। हमने बड़े सारी चीजें अपने लिए सोची होती है, मैंने कुछ अलग ही सोचा था। मैंने टीचर बनने के सपने थे मेरे, फॉरएवर ने मेरे को मैनेजर बना दिया। टीचर बन भी जाती तो 20-30 हजार कमा रही होती, फॉरएवर में आज लाखों रुपए की अर्निंग मंथ में हो रही है। टीचर आज अगर मैं बन भी गई होती, गाड़ी तो अगले 20 साल में नहीं मैं ले पाती, है ना। घर में अपने घर वालों को 10 साल में नहीं बना पाती, जो कि फॉरएवर ने सारा पूरा करवा दिया है अभी मेरे से। और आज भी मेहनत जारी है, इसलिए जारी है क्योंकि 2 लाख महीने का नहीं कमाना है, 10 लाख महीने का कमाना है। अब इस गाड़ी से और बड़ी गाड़ी की तरफ जाना है, इस घर से और बड़े घर की तरफ जाना है, ठीक है ना। तो आज मैं मेहनत उस चीज के लिए कर रही हूँ, ठीक है ना। बाकी देखो, होप सो आपको काफी सारी चीजें आज क्लियर हुई होंगी, आप एक बेस्ट डिसीजन बनाए, मैं यही विश करती हूँ, क्योंकि मैंने भी एक टाइम पे एक बेस्ट डिसीजन बनाया था और तभी मैंने इस काम को करना। देखो, एक होता है डिसीजन बनाना, एक होता है स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना, है ना। क्योंकि डिसीजन कोई भी आके बदल देता है हमारे डिसीजन को, और एक होता है स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना कि उसको कोई बदल ही नहीं सकता है। मेरे डिसीजन को कोई नहीं बदल पाया, ना मेरे घर वाले, ना मेरे दोस्त, कोई नहीं बदल पाया, ठीक है ना। मेरे को पता था कि मेरे को फॉरएवर से क्या मिलने वाला है, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए, आपके रीजन होने चाहिए कि करना क्यों है। मेरा रीजन बड़ा क्लियर था, मेरे ऊपर लोन है, मेरे घर वालों के पास घर नहीं है ना, मेरे भाई बहनों की स्टडी का कुछ अता पता नहीं है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। तो मैंने अपने रीजन बनाए कि फॉरएवर में वो सारी चीजें पूरी होने वाली है। मैं सच बता रही हूँ, दिन रात एक करके मैंने 1.5 साल तक काम किया, तब जाके मैं आज जो बातें बोल रही हूँ ना, ये तब बोल रही हूँ, बहुत मेहनत करी है उस चीज के लिए मैंने, ठीक है ना। और फॉरएवर बिना मेहनत के पैसे नहीं देती है, मेहनत बहुत लगेगी आपकी, बट वही है, कुछ टाइम की मेहनत है, 1.5-2 साल की मेहनत है, फिर आप ऐसे लेवल पे आओगे ना, मेहनत थोड़ी भी करोगे फिर भी ज्यादा ही देगी फॉरएवर को। इतना बड़ा समुंदर है ना फॉरएवर, कि शायद अभी हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि फॉरएवर से हमें क्या मिलने वाला है और क्या क्या ये हमें दे सकता है। तो सबसे पहले मैं यही बोलूंगी, अपने ऊपर बिलीव करो, फॉरएवर तो कामयाब बना के ही छोड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पता क्या है, कि आपने एक बेस्ट ग्रुप के साथ में इस काम को करना स्टार्ट किया है, जो कि है टीम फायर 64। आपकी गलती पता क्या है? गलती खाली आपसे इतनी सी हो गई है कि आप इस मीटिंग में आ गए हो, आपने टीम फायर की ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दी है। मैनेजर तो आपको जबरदस्ती बना दिया जाएगा अगर आपने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दी टीम फायर की। सबसे ज्यादा यंगस्टर जो है ना, वो आज टीम फायर के अंदर मिलीनियर बन चुके हैं। हजारों गाड़ियां इस ग्रुप के अंदर में आ चुकी हैं। मेरी तरह पता नहीं कितनी लड़कियां हैं जो मैनेजर बन चुकी हैं। लड़के तो बहुत सारे हैं, बट लड़कियां भी बहुत सारी हैं। तो सोचो, मेरी तरह आपको भी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 हाथ हैं,
मैंने कर लिया, तुम भी कर सकते हो, भरोसे की बात है यार, ठीक है ना। बाकी मैं यही बोलूंगी आपको कि अच्छा डिसीजन बनाए, करना स्टार्ट करें, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट। अगर आपको ट्रेनिंग आज का अच्छा लगा होगा, आपने रिव्यू डालने हैं अपने जिस भी ग्रुप के अंदर में आज आप ऐड होंगे, है ना। तो बाकी मैं यही विश करती हूँ कि आप अच्छा डिसीजन बना के स्टार्ट करें। अगेन हम कोई नेक्स्ट मीटिंग के अंदर मिलेंगे, है ना। मैं विश करती हूँ आप सभी लोगों के साथ में मुझे मिलने का मौका मिले। जैसे आज मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया, आप भी अपनी लाइफ को ऐसी चेंज करें, ठीक है ना। तभी मेरी ये 1 घंटे की मीटिंग जो होगी है ना, वो वर्थ इट रहेगी कि नहीं मैंने कुछ आके बताया और किसी न किसी ने उस चीज को समझा और आज उसने भी अपनी लाइफ को चेंज कर दिया, राइट। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट मीटिंग।